बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैप क्रोशेट। और आज हम बनाएंगे मिरर वाली सैंडल बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, हम यूज़ करेंगे 4 पीस सोल सेट। इस तरह से ये 4 पीस सोल सेट है। इसकी हील जो है वो 2 इंच की है। साथ में हमें चाहिए पैराशूट 24 नंबर थ्रेड, जो कि रेड और ब्लैक में यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हमें चाहिए रोज़ हुक, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर साइड्स हैं इसकी। यार्न नीडल है, सिज़र है, और हमें चाहिए प्लास्टिक की रिंग और मिरर। इनका साइज़ 1.5 सेंटीमीटर है। साथ में हम एम्ब्रॉयडरी वाला धागा यूज़ करेंगे। एडजस्टेबल बकल चाहिए हमें, जो कि हम स्ट्रैप में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बेस रेडी करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही रेडी कर ली है। हर एक होल में मैंने 2-2 सिंगल क्रोशे किए हैं। सेंटर वाले होल में मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए हैं, आगे वाले पार्ट में, और बैक साइड पे भी मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए। फिर एक में 2, फिर दूसरे में 3। ठीक है। उसके बाद जितने भी सारे होल्स हैं उसमें मैंने 2-2 सिंगल क्रोशे किए हैं। अब हम इसकी स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी 2 नंबर साइड रोज़ हुक की। चेन बनाएंगे हम 24। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में चेन्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ। पहली चेन को स्किप करेंगे और अगली 23 चेन्स में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। रो 1 कंप्लीट की। इसके बाद रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। 4 रोज़ हम बनाएंगे टोटल, और हर एक रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेज होंगे। ठीक है। ये रो 2 है, फिर 3 भी इसी तरह से बनाएंगे और 4 भी इसी तरह से बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इसी तरह से। रो 3 एंड रो 4 4 रोज़ हम बनाएंगे, ऐसी करेंगे। टोटल हमारे पास 23 ऐसी होंगे हर रो में, इस तरह से। तो ये रो 2, 3 एंड 4 में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 4 रोज़ कंप्लीट किए हैं। अब रो 5 अब चेन 1 करेंगे, और पहले स्टिच में हम करेंगे इंक्रीजिंग, यानी कि पहले स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। अगले 21 स्टिचेस में हम करेंगे और लास्ट वाले स्टिच में हम करेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है। बाकी 21 स्टिचेस पहले हम करेंगे, और आखिरी स्टिच में हमें इंक्रीजिंग करनी है, जस्ट इस तरह से। बीच में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। स्टार्ट और एंड में हम करेंगे 2-2 सिंगल क्रोशे। टोटल मैंने इस स्ट्रैप के 6 राउंड बनाए। आपको अगर स्ट्रैप चौड़ी रखनी है तो आप ज़्यादा रोज़ बना सकते हैं। मैं टोटल 6 रोज़ बना रही हूँ इसमें। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, और जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। जो लास्ट में हमारा एसी आ रहा है उसमें हम 2। अब हम इसकी साइड में एसी करेंगे। अब हम इसके साइड में एसी करेंगे, यहाँ पे एसी करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे। ये टेल है, इसको भी हम साथ साथ हाइड करेंगे। कॉर्नर्स पे हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। अब जो कॉर्नर आएगा उस पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ स्टिच है इसमें हम करेंगे 1 एंड 2। फिर हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2, इस तरह से। ये थ्रेड हम हाइड करते जाएंगे, साथ साथ हाइड करते जाएंगे। एक ही हाइट हो उसको हाइड करें, बाकी छोड़ दें। उसको हम लाइटर के साथ बंद कर देंगे।
अब जो ये वाला कॉर्नर आएगा इस पे भी हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। फिर साइड में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। और इसको यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करेंगे अब। और थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ इस थ्रेड को करेंगे कट। ठीक है, 24 चेन्स बनाई, उसके बाद 23 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे किए, 4 रोज़ बनाई और 5th रो में हमने स्टार्ट और एंड में इंक्रीजिंग की, यानी पहले स्टिच में और आखिरी स्टिच में हमने 2-2 ऐसे किए। फिर जो साइड्स आती हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशे किया इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया, कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशे होंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशे, फिर कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये पूरा आपने अपना पैच रेडी करना है। और थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ आपने इस थ्रेड को करना है कट। ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रैप रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आपने अपनी दोनों स्ट्रैप्स को रेडी रखना है। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे, जो कि एक साइड मैंने रेडी की है। आप दोनों ही सेम तरीके से बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई उल्टा या कोई सीधा पैटर्न नहीं है। ठीक है, इस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे 84 चेन्स। चेन्स मैंने बना दी। पहली चेन को स्किप करेंगे, अगले 83 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से टोटल हमें 4 रोज़ बनानी है एससी की। इस तरह से 4 रोज़ बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेस की। मैं चारों रोज़ कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से 4 रोज़ आपने कंप्लीट करनी है। टोटल हमारे पास होंगे 83 सिंगल क्रोशेस। अब हम क्या करेंगे कि चेन 1 करेंगे और इसको टर्न करेंगे। अगले 6 स्टिचेस में हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे। 3 4 5 6 चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे, 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से हमें 8 रोज़ बनानी है टोटल। टर्न करेंगे, रो 3, चेन 1 और टर्न करेंगे, रो 4। इसी तरह से रो 5 6 7 एंड 8 ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 8 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ हम इसको करेंगे कट। इस तरह ये एक साइड आपकी रेडी हो गई। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे। 31 स्टिचेस को हमें स्किप करना है यहाँ से। थर्टी 31 स्टिचेस को स्किप किया। फिर जो नेक्स्ट स्टिच आएगा उसमें हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे और हम अपना थ्रेड ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ये हमें सेम बनाना है इस तरह से, साथ साथ इसकी टेल को भी हाइड करते जाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे करेंगे अगले 6 स्टिचेस में, यानी कि एक एक सिंगल क्रोशे।
1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इस टेल को हम कट कर देंगे, चेन 1 करेंगे और उसको टर्न करेंगे। ये राउंड 2 है, 6 सिंगल क्रोशेस। चेन 1 करके टर्न करेंगे। इस तरह से हमें टोटल 8 राउंड्स बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 8 रोज़ कंप्लीट हो गई। अब हम इसका थ्रेड करेंगे कट। ये कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रैप रेडी हो जाएगी। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से मैंने रेडी किए हैं। और ये इनके फ्रंट्स हैं, आगे वाली स्ट्रैप्स। अब मैं इन पे लगाऊंगी मिरर्स। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इन पे लगाने हैं मिरर्स, ऊपर वाली स्ट्रैप पे भी और आगे फ्रंट वाली स्ट्रैप पे भी। ये जो मिरर मैं इस पे लगा रही हूँ, उसका जो साइज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ये रिंग है तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर्स की, और इसी के ही मेरे पास मिरर्स हैं। इस तरह से, ठीक है। ये वाला एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो आता है लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है। अलग अलग कलर्स के मैं मिरर्स बनाऊंगी और इस पे मैंने लगाने हैं। तो एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। डबल धागा होता है, इसी हुक से बनाएंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और रिंग लेंगे। इस रिंग में हम करेंगे सिंगल क्रोशेस। अब इतने सिंगल क्रोशे करने हैं ताकि ये रिंग जो है ना वो पूरी कवर हो जाए। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साथ में पीछे की जो टेल है उसको भी हाइड करते जाएंगे। 11 12 13 14। इस तरह से ये पूरी कवर हो गई। स्लिप स्टिच करेंगे और थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ इसको कट करेंगे, क्योंकि हमने स्लीपर्स पे इसी थ्रेड के साथ इसको स्यू भी करना है। ये इस तरह से हो गया। अब मिरर इसमें कैसे अटैच होगा, यार्न नीडल यूज़ कर रही हूँ मैं। थ्रेड को बैक की तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से पीछे से मिरर रखेंगे और इसको हम क्रॉस में स्टिच करेंगे इस तरह से। इस थ्रेड को आपने कट नहीं करना। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब मैं मल्टी कलर्स के बना रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे मिरर्स बना के रखे हैं। तो ये मैं सारे इन पे लगाऊंगी इस तरह से। इसी थ्रेड के साथ हम इसको स्यू करेंगे और मैं ये सारे मिरर्स लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने आगे वाली स्ट्रैप पे मिरर्स लगाए हैं, ये जो मैंने बनाया था। इसको यहाँ रखेंगे और नीडल की हेल्प से स्यू करेंगे इस तरह से।
नीचे से हम 2-3 बार स्टिच करेंगे, इसको सिक्योर करेंगे। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। हाँ, इस तरह से मैंने एक स्लीपर रेडी किया है। यहाँ पे जो है पूरी स्ट्रैप में मैंने इसी तरह से मिरर्स लगाए हैं। ये जो मैंने कॉर्नर्स बनाए थे, साइड्स बनाई थी, इसमें मैंने बड़े मिरर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेबल बक्कल आएगा। अब जो ये स्ट्रैप लगेगी बैक साइड की, इसका गाइड कर दूँ। जहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये स्लीपर की बाहर की तरफ आएगा। ये जो छोटी साइड है, ये वाला पार्ट, ये स्लीपर के बाहर की तरफ आएगा। जहाँ पे ये लॉन्ग स्ट्रैप है और ये वाला स्ट्रैप है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ आएगा, इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इस पर कुछ भी ना लगाएं क्योंकि मेरा ये कस्टमाइज़ ऑर्डर है। कस्टमर की डिमांड पे मैंने इस पर मिरर्स लगाए हैं। तो अब हम इसकी पहले आगे वाली स्ट्रैप लगाएंगे और उसके बाद इसकी पीछे वाली स्ट्रैप लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको 2 इंच तक छोड़ा है, उसके बाद मैंने स्ट्रैप लगाई है। ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है वो तकरीबन 2 इंच का है। इस तरह से ये बीच में जो स्पेस है वो 2 इंच का आना चाहिए। तरह से नीडल की हेल्प से इसको सीव करेंगे। इसको खींच देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। इसको सीधा रखेंगे और फिर वहाँ से नीडल को हम बाहर निकालेंगे। इसको भी इसी तरह से सीव करेंगे हम। दूसरी साइड को मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आगे वाली स्ट्रैप को स्टिच कर दिया है और पीछे से टेल को भी सिक्योर कर दिया है। अब हम जो इसकी बैक पार्ट है उसमें जो स्पेस है वो 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, ये 2.5 यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से इसमें मैंने हुक इंसर्ट कर दिए। अब जो ये वाला पार्ट है इसका, ये बाहर की तरफ आएगा, तो हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था। फिर इसी के सामने हम अपना ये वाला पार्ट स्टिच करेंगे। पहले मैं इसको करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ठीक है, ये मेरा लास्ट स्टिच है। तो खींच देना है आपने अच्छे से और यहाँ पे मैं थ्रेड को करूँगी सिक्योर। दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से स्टिच करनी है। इसको सीधा रखना है
और ये यहाँ पे आएगा। जैसे हमने ये वाली साइड स्टिच की है, इसी तरह से ये वाली साइड भी हमें स्टिच करनी है। तो मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों साइड स्टिच कर दी हैं। एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स हैं उनको हम लाइटर के साथ बंद करेंगे जब हम इसको ग्लू करेंगे। तो दोनों स्लीपर इस तरह से हमारी हो गई हैं रेडी। देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीपर रेडी हो जाएंगी। दोनों साइड्स को मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एडजस्टेबल बकल। ये वाली एडजस्टेबल बकल है मेरे पास, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं नीचे से थ्रेड इंसर्ट कर रही हूँ। 1-2 स्टिचेस लगाएंगे ताकि थ्रेड भी सिक्योर हो जाए, और फिर यहाँ से निकालेंगे। इन एंड आउट करके इस तरह से यहाँ पे जस्ट हमें 2 स्टिचेस लगाने हैं। ये ज़्यादा टाइट नहीं लगाने ताकि आराम से जो स्ट्रैप है वो ऊपर नीचे हो। फिर मैं यहाँ 2 स्टिचेस हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से लग गई। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो वापस से थ्रेड को नीचे लेकर आएँ या इसको यहीं पे हाइड कर दें। मैं इसको यहाँ पे सिक्योर करूँगी और फिर लाइटर के साथ जो है वो इसको बर्न कर दूँगी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कट। ये जो टेल है ना, इसको हम लाइटर से बंद करेंगे। अब दूसरी साइड जो है वो इसको भी इसी तरह से रेडी करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से ये पूरी सैंडल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको बेस के साथ ग्लू करेंगे, और ग्लू करने का तरीका मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। तो मैं इन दोनों स्लीपर्स को ग्लू करती हूँ और फिर आपको फाइनल पिक्चर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ग्लू करके अपनी सैंडल्स को कर दिया है रेडी। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।